बड़ी खबर दरअसल आबादी को लेकर है, जिसमें चीन से आगे अब भारत निकल गया है। यूएन की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत के जनसंख्या के आंकड़े चीन को पार कर गए हैं। भारत सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों मुबारक हो, भारत ने आखिरकार चाइना को पीछे छोड़ ही दिया। मतलब पूरी तरीके से शिकस्त दे दी है, धूल चटा दी है। किस चीज में? भारत ने चाइना को आबादी में धूल चटा दी है। अब दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड आबादी वाला जो मुल्क है वो भारत हो गया है, चाइना नहीं रहा। बड़े दुख की बात है। और इतने आबादी वाले देश में ना तो हमें सही पत्रकार मिल रहे हैं, ना ही सही नेता मिल रहे हैं, और ना ही उन पत्रकारों को और उन नेताओं को योग्य युवा मिल रहे हैं जो नौकरी कर पाएं। ऐसा तिहाड़ी बता रहे हैं। पहली बात यह कि भारत में लगभग 50% युवा ऐसे हैं जो रोजगार के योग्य नहीं हैं, और इनमें भी ऐसे युवाओं की संख्या ज्यादा है जिनके पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? और भारत की आबादी बढ़ जाने का सटीक नमूना हमें महाराष्ट्र में दिखा। जहाँ तक नजर न पहुँच पाए, इतना बड़ा मैदान, बीच में एक रोड के बाद दूसरा मैदान, और एक चिलचिलाती 42 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी, ये सब के बीच में खुले में बैठे हुए आप सभी, जहां पर नेताजी भाषण दे रहे थे और हजारों की भीड़ वहां पर उनका भाषण सुनने आई, जिसमें से करीब 13 लोग लू लगने की वजह से मर गए। After the heat stroke tragedy during a government event in Maharashtra, where 14 lives were lost due to heat stroke, the Maharashtra government steps into action. ये टीवी वाले भाई, कैमरा ईश्वर कर दो तुम। और ऐसा नहीं है कि ये मरने मराने का जो सिलसिला है ये महाराष्ट्र में ही चल रहा है, जहां भाजपा सरकार है। बिहार में भी 20 लोग जहरीली शराब पीने की वजह से मर गए। मतलब आबादी बढ़ी इतनी गई है कि अगर थोड़े बहुत लोग ऐसे मर भी जाते हैं तो नेताओं को क्या ही फर्क पड़ने वाला है। और इतनी ज्यादा बढ़ी हुई आबादी में, जिसमें ज्यादा प्रतिशत युवाओं का है, तिहाड़ी साहब को यह लग रहा है कि भारत में योग्य युवा ही नहीं है जिनको नौकरी मिल पाए। रिपोर्ट थोड़ी कड़वी है। अच्छा, इस कड़वी गोली को निगलने से पहले इन 5 बड़ी बातों का ध्यान रखिए जो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है। पहली बात यह कि भारत में लगभग 50% युवा ऐसे हैं जो रोजगार के योग्य नहीं हैं, और इनमें भी ऐसे युवाओं की संख्या ज्यादा है जिनके पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। ठीक है, समझ गया। दूसरी बात, इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि अब से कुछ वर्षों के बाद भारत में ऐसे 50% युवा रोजगार के लिए अयोग्य हो जाएंगे जो आज ग्रेजुएट्स हैं। समझ गया। तीसरी और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि भारत के जिन युवाओं के पास MBA की डिग्री है, उनमें से 40% युवा नौकरी के योग्य नहीं है, क्योंकि ये तमाम युवा स्किल्ड नहीं है, अनस्किल्ड है। इसके अलावा जिन छात्रों के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है उनमें 43%, जिनके पास BCom की डिग्री है उनमें 40%, जिनके पास बैचलर ऑफ साइंस यानी BSc की डिग्री है उनमें 63%, और ITI से डिप्लोमा और दूसरे कोर्स करने वाले 66%, पॉलीटेक्निक की पढ़ाई करने वाले 72%, और जिनके पास बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री है B फार्मा, उनमें से 43% छात्र ऐसे निकले जो नौकरी के योग्य ही नहीं है। झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारूंगा कि टाट नकली कर दूंगा मैं। नहीं, मतलब ये खुद योग्य हैं क्या पत्रकारिता करने के, जो ये कर रहे हैं? और न जाने कितने ऐसे नेता अयोग्य हैं और हमारे लीडर बने बैठे हैं। युवा तो फिर भी मेहनत कर रहा है और अपनी योग्यता साबित कर रहा है, वैकेंसी तो निकले। लेकिन इस गैंग को क्या फर्क पड़ सकता है? ये योग्य हो या ना हो, इनका तो काम चल ही रहा है। ये तो यही बताएंगे कि युवा ही योग्य नहीं है। ये थोड़ी बताएंगे कि रेलवे में 3 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, इतने ही ऐसे ज्यादा पद शिक्षा व्यवस्था में भी खाली हैं, फौज में भी न जाने कितने लाखों पद खाली पड़े हैं। ये सब जानकारी बताने वाले पत्रकार पहले हुआ करते थे, अब तो सिर्फ ये ही रह गए हैं। हथकड़ी बांधकर परेड करा दी गई, और उसके बाद से ये अब 1-2 बार और देखने को मिला कि कैसे अतीक वहां पे कसारी मसारी ले जाया गया। वहां पे ये तस्वीरें लगातार आ रही थी कि, और एक तरीके से इसको प्रॉपर। ठीक है, गर्मियां आ गई हैं, अगर कोई चिल्ड बियर का स्टॉक जमा कर रहा है तो क्या दिक्कत है? सर पे हाथ क्यों रख रहे हैं? खेल ही पूरा TRP का है। खबर आई कि जॉर्ज सोरोस, जिनको देश के विदेश मंत्री ने कहा दैट ही इज अ ओल्ड डेंजरस गाय,
उनको उनकी संस्थान को यूएन के द्वारा भारत सबसे ज्यादा फंड करती है उनकी संस्थान को रन करने के लिए टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसीज ऑफ द कंट्री। जब एक युवा ने रूबिका लियाकत और रोमाना इसार खान से ये सवाल पूछ लिया कि आप असल खबर ना दिखाकर भारत पाकिस्तान करती रहती हैं, तो उन्होंने साफ ही बोल दिया कि भैया हमारा रेवेन्यू मॉडल ही ऐसा काम करता है, हम सिर्फ टीआरपी के पीछे जाते हैं। खबर आई कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जिनको चलाने के लिए इतना हंगामा हुआ 2017 में, वो सारे इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की आइडिया ही पूरा फ्लॉप हो गया। खबर आई कि जितना भी ऑल इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है उसमें आईआईटी दिल्ली, बीएचयू और एसआरसीसी के कैंपस को भी फॉरेस्ट एरिया में गिना जाता है। इन सब के बीच में मास्टर स्ट्रोक पे क्या खबर हम देख रहे हैं। और कितनी फजीहत कराओगे शरीफ मियां, हज यात्रा पर मियां शरीफ का लगान, विश्व गुरु भारत को दुनिया की है जरूरत, शॉकिंग रिपोर्ट वायरस विस्फोट, बड़ा घमासान पीओके का आटा चोर पाकिस्तान, कांग्रेस आपके द्वारे नीतीश बाबू पलसारे। और खबर अभी आई है मैम रूबिका लियाकत से सवाल। अरे मैं सवाल समझ गए, हम लोग सब सवाल समझ गए। सवाल के लिए तालियां बजाइए। अब जवाब तो सुनो यार, अभी सवाल पूरा करो। न्यूज चैनल में एस्पिरेंट है न्यूज चैनल ज्वाइन करने के लिए। सवाल है कि जेश यहाँ पे जो ऑडियंस ने ताली बजाई उन्होंने जान लिया कि खबर क्या जरूरी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मेरा जवाब सुनिए और बड़ी गंभीरता से जवाब सुनिए। आपने कहा आप हिंदी न्यूज चैनल नहीं देखते है ना? आप में से कितने लोग हिंदी न्यूज चैनल देखते हैं? बताइए, जेन्युइनली बताइएगा। देखते हैं? कितने बजे का शो देखते हैं? कौन सा शो देखते हैं? बताइए। अब मैं आपको बताती हूँ दिक्कत। इन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल जेन्युइन बात है आपकी, लेकिन आपको पता है कि ये तमाम खबरें जो आप गिना रहे थे वो न्यूज चैनल्स पर जगह क्यों नहीं बना पाती हैं? और वो सिर्फ एबीपी न्यूज या आज तक या किसी एक न्यूज चैनल की बात नहीं है। तमाम हिंदी न्यूज चैनल्स आप उठाकर देखिए, आपको इस तरीके की खबरें नहीं दिखेंगी। और इसकी बेसिक वजह है न्यूज चैनल्स का रेवेन्यू मॉडल। आप सब एसआरसीसी के स्टूडेंट्स हैं, आप इस बात को अच्छे से समझेंगे। जो न्यूज चैनल्स का रेवेन्यू मॉडल है बेसिकली दैट इज फ्लॉड, और वो इस तरीके से झुकाव में है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमको सरवाइव करने के लिए जो टीआरपीज हैं उसके अकॉर्डिंग हमें चल। असल खबर या जनता से जुड़े हुए मुद्दों के पीछे हम नहीं जाते। तो जिस तरीके से हमारे पत्रकार सिर्फ टीआरपी के पीछे जाते हैं, स्मृति ईरानी मोदी जी के पीछे जा रही हैं। उन्होंने बोल दिया है कि मोदी जी के संन्यास लेते ही मैं भी राजनीति से संन्यास ले लूंगी, क्योंकि उन्हें ये पता है कि वो जो जीत रही हैं वो मोदी जी के नाम पे ही जीत रही हैं, उनका कुछ भी योगदान नहीं है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं। वैसे मोदी जी के नाम पे न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बन गई, कोई भी जीत जा रहा है सिर्फ मोदी जी के नाम पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।